नमस्कार बंधुओं, मंगलवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगलवन कोर्स में आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे अगस्त माह के मासिक राशिफल की, और जिसमें आज की हमारी खास राशि होगी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह माह कैसा बीतने वाला है, इस माह में पूरा नवग्रह आपको किस तरह से फल देने वाला है, और जिसमें आपको क्या सावधानी रखनी है और क्या आपको लाभ होने वाले हैं और किन चीज़ों में आपको अवॉइड करने हैं। तो आइए इसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, भाग, बिजनेस इत्यादि इन सब चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पूर्व अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारा आने वाला राशि फलादेश या कोई भी वीडियो आपको पहले से पहले अपडेट होता रहे। इसलिए तो आइए हम इस वीडियो को बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त के माह में इनकी जो राशि के स्वामी हैं वो 4th हाउस में रहने वाले हैं। 4th हाउस में रहने वाले हैं और 4th हाउस में यानी सिंह राशि में विराजमान है, और सिंह राशि में वो भी बुध के साथ विराजमान है। अगर हम इनके हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेकर के यहाँ इनकी राशि में मंगल का भी गोचर रहने वाला है। तो बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि पुराने टाइम से, पिछले टाइम से बिगड़ी हुई हेल्थ यहाँ ठीक होती दिखाई देगी, लेकिन माता की हेल्थ को लेकर के कई बार चिंताएं जरूर बन सकती हैं, या फैमिली में स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन खुद के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार दिखाई देगा। मंगल का राशि में होना आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा डेवलप कराता है, तो इसलिए आपके अंदर एक उत्साह आएगा, एक एक्स्ट्रा एनर्जी, भरपूर एनर्जी रहेगी इस माह के अंतर्गत। तो इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए, स्वास्थ्य के लिए माह बेहतर बीतने वाला है। लेकिन यदि हम बात करें आपके एजुकेशन की, तो एजुकेशन को लेकर के या हम एजुकेशन को लेकर के भी कुछ आरंभ में मंथ के एंड तक, बल्कि ये कह सकते हैं सेकेंड मिड तक आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कई बार आप मानसिक रूप से भ्रमित हो सकते हैं, कई बार आपको जिस दिशा में नहीं जाना था है आप इस तरह के सोच विचार में फंस जाते हैं कि हमको ये करना है या ये करना है या ये करना है, या आप कई बहुमुखी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप अपने उद्देश्य बनाने लगते हैं, लेकिन ये आपके लिए शायद कैरियर के लिए आपके ठीक नहीं होगा। तो इस समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ केतु तो पहले ही से विराजमान है आपके पंचम भाव में। केतु आपको भ्रमित कर सकते हैं, या पढ़ाई से, शिक्षा से आपका कई बार उच्चाटन पैदा हो सकता है, या आपका पढ़ाई में मन न लगे। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन मंथ के एंड में आकर के सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी और फिर जहाँ के तहाँ आप स्थायी हो जाएंगे। यदि हम बात करें आपके प्रेम, प्यार, आपके रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके मित्रों की, तो इस माह में कुछ मित्रों से या किसी आपके पर्सनल रिलेशन में भी कुछ अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक समय नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें कोई बड़ा इशू बन सकती हैं, या कई बार हम बहुत ईगो एटीट्यूड में अपनी चीज़ों को खराब कर लेते हैं, या अपने विशेष बिना किसी कारण के कई बार अनावश्यक तनाव या बाहर का फ्रस्ट्रेशन हम अपने रिलेशनों में निकाल देते हैं, जिसके कारण से भी हमारे रिलेशनों में काफ़ी कमजोरियां आ जाती हैं। लेकिन मंथ के एंड में 25 अगस्त के टाइम से यही चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी आपकी। 22 अगस्त के बाद बुध का गोचर परिवर्तन करेगा यहाँ, और बुध गोचर करके फिर से कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे, बकरी अवस्था में होकर के बैठेंगे। तो ऐसे में भी काफ़ी आपका सुधार आएगा इन परिस्थितियों में। अगर हम बात करें आपके 7th हाउस की, आपके मैरिड हाउस की, मैरिड हाउस को लेकर के अगर हम बात कहें कि जिनके विवाह नहीं हुए हैं, तो यहाँ इस चीज़ के लिए बेहतर समय है, क्योंकि गुरु लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देखेंगे और मंगल की भी दृष्टि साथ में रहेगी। विवाह के निश्चित ही योग बना रहे हैं, बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, ऐसे योग बना रहे हैं कि जिसमें निश्चित ही ऐसा दिखाई देता है कि 2024 आपके विवाह को लेकर के निश्चिंत ही खाली नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ विवाह के भरपूर योग बने हुए हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं, आपकी मैरिज हो चुकी है, तो भी जीवन साथी के साथ बहुत ही संबंध मधुर रहने वाले हैं। आपस में एक दूसरे के साथ आत्मविश्वास, प्रेम बढ़ाने वाले हैं, और बड़े आनंद के साथ ये समय पूरे हर्षोल्लास के साथ बिताने वाले हैं। बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कोई धार्मिक क्षेत्र में जाने की यात्रा के कोई प्लान बना सकते हैं, और बल्कि घर में भी कोई उत्सव आदि की तैयारियां अपने आप में प्लान कर सकते हैं।
यदि हम बात करें आपके कैरियर की, आपके बिजनेस की, आपके जॉब की, तो जॉब को लेकर के यह माह आपका बहुत सुंदर बीतने वाला है, क्योंकि शनि आपके 10th हाउस में रहने वाले हैं और शनि के 10th हाउस में रहने से आपको ऑफिस में प्रशंसा आदि प्राप्त होने वाली है। आपका बॉस आपकी प्रशंसा करने वाला है, आपके काम की बहुत लोग सराहना करने वाले हैं। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपके काम को लोग सराहेंगे और आपके काम का विस्तार निश्चित ही होता दिखाई देगा और काम आपका निश्चित ही आगे बढ़ता दिखाई देगा। लंबे समय से रुका हुआ कोई भी प्रोजेक्ट आपका बहुत ही शीघ्र स्टार्ट हो सकता है, या यहाँ लंबे समय से रुका हुआ कोई प्रमोशन आदि भी आपका हो सकता है, और सामाजिक और पारिवारिक रेपुटेशन आपकी निश्चित ही बढ़ती नजर आ रही है और आपका फाइनेंशियल स्तर भी बेहतर होता दिखाई देता है। तो कैरियर को लेकर के संभवतः ये समय आपका बहुत ही अनुकूल होगा। आपको बढ़ चढ़ के मेहनत करनी चाहिए। हाँ, ईगो एटीट्यूड से बचना चाहिए, जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सलाहकारों की इस माह में आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे एक साथ सलाहकार मिल गए और आप इन सब चीज़ों को लेकर बहुत भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन स्वतः के लिए हुए निर्णय यहाँ आपके ज़्यादा ही आपके लिए फायदेमंद होंगे, क्योंकि गुरु लग्न पे बैठ करके आपको निश्चित ही सकारात्मक विचार देने वाले हैं, बहुत ही अच्छे विचार देने वाले हैं, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे और आपके लिए हुए निर्णय भविष्य को निर्धारित करेंगे। तो इसलिए ये माह आपका कैरियर के लिए किसी भी क्षेत्र में भरपूर सपोर्ट करने वाला है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतर बीतने वाला है। अगर हम फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस के लिए माह मिक्स रहने वाला है। हाँ, इनकम के स्रोत बढ़ते रहेंगे, इनकम स्रोत आगे बढ़ते रहेंगे, इनकम फाइनेंस आता भी रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ खर्चे भी लगातार निश्चित होते दिखाई देंगे। प्रॉपर्टी आदि में कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या आप कोई वाहन आदि पे भी कोई अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। तो मित्रों, यह स्थिति रहने वाली है इस पूरे माह की। इस माह को अगर और बेहतर बनाना चाहते हैं तो बेहतर बनाने के लिए आपको करना है एक छोटा सा उपाय। ओम गंग गणपतये नमः केवल इस मंत्र का जप करें और भगवान गणेश को विशेष अर्घ्य प्रदान करें। बुधवार के दिन दूर्वा चढ़ा करके विशेष अर्घ्य प्रदान करें, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। तो आइए, ये जो भी राशि फलादेश है वो आपकी नाम राशि पे, जन्म राशि पे आधारित है, लेकिन यदि आप अपनी कुंडली के बारे में कोई विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण करवा सकते हैं, अपने जीवन के आगे से आगे भविष्य के बारे में जान सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो आइए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।